की रहमत होगी आप लोगों पे। जैसे आप लोगों को पता है कि हम HTML का कोर्स सीख रहे हैं और इसको स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं अपना लेक्चर रिपीट करती चलूँ कि जिन्होंने नहीं सुना वो एक दफ़ा दोबारा लेक्चर में रिपीट कर देती हूँ कि हमने उसमें पढ़ा पैराग्राफ टैग, HTML टैग, मतलब हमने टैग्स पढ़े कि इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। ओपन टैग, क्लोज टैग क्या होता है, हेडिंग के लिए क्या लिखा जाता है, मतलब H1 लिखा जाता है अगर हेडिंग 1 है, H2 है तो हेडिंग 2, ऐसे लाइन वाइज हम इसको आज प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर। मैं बता रही हूँ कि हमने पैराग्राफ टैग पढ़ा, हेडिंग टैग पढ़ा एंड लिंक टैग एंड इमेज टैग। जस्ट हमने ये 4 टैग पढ़े हैं। ये 4 टैग्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इसको हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा आप लोगों को कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि टैग्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो टाइम के साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे। मैं बार बार ये कहती हूँ कि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाएगा। और ये सबसे पहले आप लोगों ने ये फीडबैक देना है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ रही है और अच्छे से समझ आ रही है। आप लोगों को सीखने में थोड़ा सा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि टाइम लगेगा, क्योंकि ये मेन है और जेन्युइन है, ये कह सकते हैं। और इसको सीखने में टाइम लगेगा। इंशाल्लाह आप लोग अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो HTML एंड CSS के बाद। HTML इंशाल्लाह हमने कुछ दिन में इसको कवर कर लेना है, थोड़ा बहुत है, आप लोग को आज इसकी प्रैक्टिस के बाद अंदाज़ा हो जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ टैग्स हैं वो साथ साथ यूज़ होते जाएंगे। और अगर आप लोगों को कभी कोई टैग भूल जाता है वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। और यहाँ पे MDN भी है एक वेबसाइट, और वो भी बहुत अच्छा मतलब टैग्स वगैरह के बारे में बताती है, अगर बंदे को कुछ भूल जाए और अंदाज़ा हो जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर भूल जाए तो क्या करना चाहिए। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने जो भी टैग लिखना है जो हमें क्रोम पे शो आउट होगा वो हमने बॉडी के अंदर लिखना है, कभी भी हेड के अंदर नहीं लिखना। हेड के अंदर शो नहीं होगा क्रोम पे। अब हम अपना बॉडी पे टैग लिखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा हेडिंग टैग, हेडिंग H। ये जैसे ही मैंने इसको क्लोज़ किया एंगुलर ब्रैकेट के साथ, और इसके क्लोज ब्रैकेट्स भी साथ आ गए। अगर हम VS कोड का यही फीचर है, अगर हम ओपन करेंगे तो साथ ही क्लोज टैग खुद ब खुद लग जाएगी। अब हेडिंग्स 6 तरीके की होती हैं। सबसे बड़ी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग, मतलब कि हमने टॉपिक वाइज उसको डिवाइड करना होता है। जैसे मेन हेडिंग है उसको हम H1 का नाम दे देंगे, जो उससे मतलब कि थोड़ी सी कम है उस हेडिंग का नाम दे देंगे। अब जैसे मैं लिखती हूँ H1, सबसे पहले हमारी मेन हेडिंग क्या है, HTML मैंने लिख लिया। अब मैं लिखती हूँ H2। अब कैपिटल लेटर्स में एरर नहीं करेगा HTML में, चाहे आप लोग कैपिटल्स में लिख लो चाहे स्मॉल में लिख लो, H स्मॉल में लिख लो या कैपिटल में लिख लो, HTML में एरर नहीं देगा। हाँ, ज़्यादातर वेबसाइट्स में जो हमारे कोडिंग में एरर देगा वो पैथोजन और C++ है, और जावा वगैरह में हमें ये एरर दे सकता है। इसलिए कोशिश करनी है आप इसको स्मॉल लेटर के साथ ही यूज़ करें। मैं अब स्मॉल लेटर ही लिखूँगी एक दफ़ा। चले एक हम लिख लेते हैं कैपिटल लेटर, ताकि आप लोग को शो आउट हो जाए कि HTML कोई एरर नहीं करता, चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो। अब दूसरी हमारी हेडिंग कह लेते हैं बॉडी। पहले हमने H1 हेडिंग कह दी, वो है HTML जो हमारी मेन हेडिंग है। उसके बाद हमारी कौन सी हेडिंग आएगी कि उससे थोड़ी सी कम, वो आ जाएगी बॉडी। अब मैं H3 हेडिंग लिखूँगी। H3 में हम लिख लेते हैं फर्स्ट क्लास। फिर हम लिख लेते हैं हेडिंग 4 में। मैं आपको जस्ट हेडिंग्स के बता रही हूँ, और इसको हम क्रोम पे फ़ौरन सेव करके 6 हेडिंग करने के बाद हम इसको शो आउट करेंगे। अब मैं लिखती हूँ हेडिंग 4 और हेडिंग H4 मैं लिखूँगी। और मैं इसको जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगी, अब हम इसको नाम दे देते हैं लर्न स्किल, कि हम फर्स्ट क्लास ले रहे हैं और इसकी क्लास ले रहे हैं लर्न स्किल, जो हम स्किल इसको सीख रहे हैं। अब H4 हो गई, H5 हो गई, उसमें हम क्या सीख रहे हैं, कह लो ग्राफिक डिज़ाइन, और H6 बस रह गया। H6 में हम इसको लिख लेते हैं जावा।
इसको हम सेव करते हैं। अभी आप लोगों को जावा और CSS की समझ नहीं आई, आपको HTML की उम्मीद है कि समझ आ गई कि ये होता क्या है और इसमें हमने क्या क्या लिखते हैं। हमने इसमें सिर्फ कोडिंग लिखनी होती है और जावा वगैरह में जैसे हम CSS में हैं वो हमने उसमें कलरिंग में ले जाते हैं, जावा में फंक्शन वगैरह में ले जाते हैं। इस तरह इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन जो मेन है सारा काम इसी का है जो हमने लिखना है। अब मैं इसको क्रोम पे रन करवाती हूँ। सेव मैंने कर लिया था, पहले ही मैंने फ़ाइल ओपन करके रखी हुई थी, इसको मैं रन करवाती हूँ। और ये देखें, सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग हमारी वो हो गई H1। H2 मैंने इसको कैपिटल लेटर में लिखा था लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये होगी H2 एंड H3 जो उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी और H6 सबसे छोटी हो जाती है। ये पैराग्राफ से भी छोटी हो जाती है। अब हमने हेडिंग पढ़ ली, 6 तरीके की हेडिंग होती हैं। हम उसको डिवाइड करेंगे अपनी हेडिंग्स के हवाले से कि हमने किस तरीके से अपने हेडिंग को सेपरेट करना है या किस डिवाइड करना है कि हमने कौन सी हेडिंग में क्या लिखना है और कौन सी हेडिंग में क्या लिखना है। ज़्यादातर H1 H2 एंड H3 यूज़ होता है। H6 जो है वो बहुत कम यूज़ होता है कि ये पैराग्राफ में इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग पढ़ लिया, उसके बाद हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ में मैंने इसको P लिखा और मैं लिख लेती हूँ लॉरम 70। लॉरम दोबारा लिखती हूँ, लॉरम 60 वर्ड ये मुझे लिख के दे देगा। तो ये 60 वर्ड्स मैंने इसको सेव किया। पहले हमने क्या पढ़ा, हेडिंग 6 तरीके की हेडिंग मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए सुनने से, कि याद खुद ना करना पड़े। अब ये देखें, मैंने पैराग्राफ लिखा, वो 6 में आ गई। पैराग्राफ में जस्ट आपने जो लाइनें लिखनी है कि मेन चीज़ें या थोड़ी बहुत, वो आप लोग लिख सकते हैं जो कुछ भी मर्ज़ी लिखना है। अब तीसरा हम लिखने लगे हैं, कल हम अपना इंशाल्लाह प्रोजेक्ट बनाएंगे खुद इस पर। और आज मैं आप लोगों को मेन यही जो चीज़ें मैं सिखाऊंगी इसी पे हम कल इसको प्रोजेक्ट बनाएंगे इस पे। अब पैराग्राफ हो गया। अब लिंक मैंने क्या बताया था कि ए लगाते हैं और हर्फ हमने किसी भी वेबसाइट या किसी भी चीज़ का लिंक देना है वो हम इसमें लिख सकते हैं। मैं खुद की वेबसाइट पे मैं इसमें अपना लिंक दे सकती हूँ। जैसे अब ये देखें मुझे सजेस्ट कर रहा है, इसको मैंने क्लिक किया। अब मैं फ़र्ज़ करो index.html मेरी वेबसाइट उधर बन रही है, तो ये इसने मुझे वो क्या कहते हैं रेफ़र कर दिया है, उसको मैं सेव कर लूँगी। यहाँ से हम जाके अपनी न्यू कह लो कि फ़ाइल बना सकते हैं और फिर हम इधर इसका लिंक मेंशन कर सकते हैं। अब मैंने क्या कहा कि मैंने किसका लिंक दे दिया है, index.html का, और मैंने इसको क्या नाम दिया है, इसको मैं कह लेती हूँ माई फाइल, कि जो लिंक शो हो उसके ऊपर क्या लिखा हो, माई फाइल। इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ और ये आ गया माई फाइल। इसको मैं क्लिक करती हूँ और मुझे इस तरीके का कोई इंटरफेस शो हो रहा है, क्योंकि इस पर अभी मैंने कोई CSS कुछ भी नहीं लगाया। कि मैं बता इसलिए रही हूँ कि अब ये देखें हम खुद की वेबसाइट का लिंक भी लगा सकते हैं। अब मैंने कोई एक और लिंक लगाना है, अब मैं इसके साथ एक और लिंक लगा लेती हूँ ए, और मैं इसका लिंक दे देती हूँ हर्फ लिख के। हमने लिंक के लिए ए हर्फ लिखना है और जिस चीज़ का भी लिंक देना है वो हम दे देते हैं। मैं फ़र्ज़ करो गूगल का या इसी का ले लेते हैं जो हम मेन क्लास ले रहे हैं, HTA। इसको मैं कॉपी करूँगी और मैं अपने लिंक में पेस्ट करूँगी। इसको इंशाल्लाह हम कल इसकी बनाएंगे। हमने क्या किया, हमने हेडिंग्स की 6 बनाई और उसके बाद हमने पैराग्राफ बनाया। लिंक हम अपनी खुद की फ़ाइल का भी लगा सकते हैं कि हमारी एक और फ़ाइल ओपन हो जाए, या नहीं तो हम किसी और का भी लिंक लगा सकते हैं। इसमें मैं लिख लेती हूँ HTML क्लास हेडिंग्स। इसको मैंने सेव किया और इसको अब मैं रन करवाऊँगी। अब ये देखिएगा, ये मुझे इसके साथ ही शो आउट हो रहा है। मैं चाहती हूँ ये नीचे वाली लाइन पे आए कि मुझे पता चले कि ये 2 लिंक है। तो इसके लिए हम लगाते हैं BR टैग। BR मतलब कि अगली लाइन हमारे पास आए। BR हमने हमेशा अगली लाइन पे कोई भी लाइन ले के आनी है, उसको हम अगली लाइन पे BR टैग लगाएंगे। अब ये देखिए अगली लाइन पे आ गई है। अब मैं इसको क्लिक करूँगी और मुझे वही जो मैंने लिंक लगाया है वो मुझे शो आउट कर देगा। और यही चीज़ है कि जो भी हम लिंक लगाएंगे वो हमें उस फाइल पे ले जाएगा जिस फाइल पे हमने जाना है। और ये देखिए आप लोगों के सामने इंटरफेस आ गया, यही चीज़ है।
अब मैं इसको दोबारा बैक कर लेती हूँ। मेरा अपनी फ़ाइल पे मैंने अभी काम करना है। हमने हेडिंग्स पढ़ लिया जो मैंने उस दिन पढ़ा था ना, अब आपको मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हेडिंग्स हो गई हैं, पैराग्राफ्स हो गया, लिंक्स हो गया, अब सिर्फ क्या रह गया, इमेज। मैं BR टैग लगाऊंगी कि मेरी जो इमेज आए वो और अगली लाइन पे है, नेक्स्ट लाइन पे है। तो इमेज के लिए हम EMG ये यूज़ करेंगे स्मॉल में, और SRC। इमेज के लिए हमने हमेशा यही टैग यूज़ करना है, इमेज SR की, और लिंक के लिए A हर्फ। अब मैं इसको कोई भी इमेज लगा लेती हूँ गूगल से लेके, और ये मुझे शो आउट कर देगा। पिक्स ले लेते हैं, पिक्स निकाल लेते हैं, कोई भी पिक्स होगी उसको हम लिंक कॉपी करके यहाँ पे इसका पेस्ट कर देंगे। मतलब कि हमें इमेज ही शो होगी। कुछ पिक्चर्स होती हैं जिनके ना हमें इमेज शो नहीं होती, तो इसके साथ हम मेंशन कर सकते हैं ये इस चीज़ की इमेज है, ताकि उसको जो हमारा क्लाइंट है उसको देख के अंदाज़ा हो जाएगा इस बारे में चीज़ डिस्कस करिए। माउंटेन की ले लेते हैं हम। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो इमेज का हम साइज भी बताएंगे। अगर इसको बैकग्राउंड में एडजस्ट करना है तो कैसे करना है, इसकी हाइट विड्थ क्या कैसे होनी है, और ये सब हम ऐसा ऐसा डिस्कस करेंगे चीज़ों को। अभी हमें ये सीखना है कि हम इमेज के लिए कौन सा टैग यूज़ कर सकते हैं, एंड लिंक्स वगैरह के लिए कौन सा टैग यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैंने अपना पेस्ट किया और ये मुझे इमेज शो हो गई। क्लियर हुए आपके पॉइंट्स? कल इंशाल्लाह हम इस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे और आप लोग को चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हम मेन यही ज़्यादातर यूज़ हो रही होती हैं, लिंक्स, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, यही यूज़ होंगी। और हम इसी को यूज़ करते हुए कल प्रोजेक्ट बनाएंगे, और जिनको समझ आ रही है वो अपना फ़ीडबैक लाजमी दें, ताकि इसको इंशाल्लाह और प्रॉपरली तरीके से इसको नेक्स्ट समझाया जाए। इंशाल्लाह आप लोग सीख के खुद की वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। हम खुद की वेबसाइट क्रिएट करके भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, इंशाल्लाह क्लाइंट्स पे भी लेंगे, और क्लाइंट्स के मिलने के साथ साथ हम खुद भी कोशिश करेंगे कि हम खुद वेबसाइट बना के खुद अर्निंग कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।